जय हिंद साथियों। आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका की बड़े बड़े कंपनियों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल, अमेजॉन और फेसबुक पर लगने वाले डिजिटल टैक्स की। कई देशों ने इन कंपनियों पर सीधा वार किया है और अब इनकी अरबों डॉलर की कमाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हम आपको बता दें कि गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनियां दुनिया के हर कोने से पैसा कमाती हैं, लेकिन टैक्स ज्यादातर अमेरिका में ही देती हैं। गूगल सर्च और एड्स से, अमेजॉन ई कॉमर्स से और फेसबुक विज्ञापनों से अरबों कमाती है। लेकिन जिस देश के लोगों से ये कमाई होती है वहां टैक्स बहुत कम देती हैं। इसी वजह से यूरोप और एशिया के कई देशों ने साफ कर दिया, अगर कारोबार हमारे देश में है तो टैक्स भी यही देना होगा। हम आपको समझाते हैं कि आखिर डिजिटल टैक्स होता क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, असल में अगर कोई कंपनी ऑनलाइन सर्विस या डिजिटल बिजनेस करती है और किसी देश में उससे राजस्व कमाती है तो उसे उसी देश को टैक्स देना होगा। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों ने पहले ही 3% से 7% तक का डिजिटल सर्विस टैक्स लागू कर दिया है। भारत ने भी इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से टैक्स लगाया है। इससे गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की जेब से हर साल करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या भी सामने आती है। अगर हर देश अपनी अपनी दर से टैक्स लगाएगा तो कंपनियों के लिए अनुपालन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। गूगल जैसी कंपनी को हर देश में अलग अलग नियमों के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यही कारण है कि अमेरिका इस फैसले का विरोध कर रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये टैक्स सीधा उनकी कंपनियों को टारगेट करता है और यह ग्लोबल ट्रेड नियमों के खिलाफ है। हम आपको बताते हैं कि इस विवाद ने कैसे तूल पकड़ा। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर उसकी टेक कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया तो वह उन देशों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ा देगा। दूसरी तरफ यूरोपीय देश कहते हैं, हम अपने देश का हक किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी मामला सिर्फ टैक्स का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, ग्लोबल पावर बैलेंस का भी है। अब सवाल यह है कि इसका असर आम जनता पर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर कंपनियों पर टैक्स बढ़ा तो वे अपनी लागत निकालने के लिए विज्ञापन दरें बढ़ा सकती हैं। अमेजॉन जैसी कंपनियां प्रोडक्ट्स और डिलीवरी चार्ज महंगे कर सकती हैं, यानी अंत में बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है। हालांकि सरकारों को इस टैक्स से ज्यादा राजस्व मिलेगा, जिसे वे सड़क, अस्पताल और पब्लिक सर्विसेज पर खर्च कर सकती हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि इस समस्या का हल निकालने के लिए OECD नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सामने आई है। 130 से ज्यादा देशों ने इस बात पर सहमति दी है कि बड़ी डिजिटल कंपनियों को कम से कम 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना ही होगा। इससे कंपनियां मुनाफे को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करके टैक्स से बच नहीं पाएंगी। ये कदम पूरी दुनिया के लिए डिजिटल बिजनेस को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर डिजिटल टैक्स का ये वार अमेरिका की बड़ी कंपनियों को हिला चुका है। आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज होगी। एक तरफ देश हैं जो अपने हिस्से का टैक्स चाहते हैं और दूसरी तरफ कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे को बचाना चाहती हैं। अब सवाल आपसे, क्या देशों को अपने यहां से कमाए गए हर डॉलर पर टैक्स लेना चाहिए या फिर ये टेक कंपनियों पर ज्यादा बोझ डाल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद साथियों।